एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। ये मंथली करंट अफेयर्स का अप्रैल मंथ का लास्ट पार्ट है। इससे पहले 2 पार्ट आ चुके हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लेकर आए हैं। आप चाहें तो पेन कॉपी लेकर उसे नोट भी कर सकते हैं। आप इसका जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ऑलरेडी हम सारी चीज़ें आपको पहले ही मेंशन कर चुके हैं। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़कर हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। किस कंपनी ने भारत का पहला हाई स्पीड कमर्शियल डिलीवरी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैमरस 75 लॉन्च किया है? तो ये कबीरा मोबिलिटी है जिन्होंने ये लॉन्च किया है हाई स्पीड कमर्शियल ई स्कूटर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के थेरवाद बौद्ध समुदाय ने संगकेन समारोह मनाया है? विच स्टेट्स बुद्ध कम्युनिटी सेलिब्रेटेड संगकेन फेस्ट? तो ये अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदाय ने संगकेन समारोह को मनाया था अभी अप्रैल में। हाल ही में आरबीआई ने किसकी अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी के गठन का फैसला किया है? तो ये राजेश्वर राव की अध्यक्षता में रेगुलेटरी रिव्यू अथॉरिटी का गठन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 8वें संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का शुभारंभ कहाँ हुआ है? खंजर डिफेंस एक्सरसाइज स्टार्टेड इन विच कंट्री? तो ये किर्गिस्तान में स्टार्ट किया गया है 8वें सैन्य अभ्यास, जिसका नाम है खंजर। अगला है, कौन सा देश 2021 में अपना चंद्रमा मिशन लूना 25 लॉन्च करेगा? विच कंट्री विल लॉन्च लूना 25 मिशन इन अक्टूबर 2021 टू स्टडी द मून? तो ये रूस करेगा। रूस लूना 25 को लॉन्च करेगा चंद्रमा पर। हाल ही में भारत के किस राज्य में पहला मेगा फूड पार्क शुरू किया है? रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च इट्स मेगा फूड पार्क? तो ये गुजरात सरकार ने, ये गुजरात राज्य ने शुरू किया है भारत में पहला मेगा फूड पार्क। अगला है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? विच कंट्री विल होस्ट द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2021? तो ये अलमाटी जो कि कजाकिस्तान में है, यहाँ पे इसका आयोजन किया गया है। किस विदेशी बैंक ने भारत में अपना पहला कंज्यूमर बैंकिंग बिजनेस बंद करने का निर्णय लिया है? विच बैंक क्लोज इट्स कंज्यूमर बिजनेस? तो ये बंद किया है सिटी बैंक ने भारत में अपना कंज्यूमर बिजनेस बंद कर दिया है। अगला है, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को लागू करने में कौन सा जिला सबसे पहले स्थान पर रहा है? पीएम ग्रामीण सड़क योजना टॉप इम्प्लीमेंटेड बाय? तो ये उधमपुर में ये सबसे ज़्यादा लागू किया गया है ग्रामीण सड़क योजना को। अगला है, हाल ही में सरकार ने किसे सिडबी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया है? Who has been appointed as the CMD of Small Industries and Development Bank of India? ये सिडबी का फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एस रमन, इनको सीएमडी बनाया गया है सिडबी का। अगला है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक कौन बनी है? Who became the first Indian women sailor to qualify for Olympics? तो ये है नेथ्रा कुमानन, इनका नाम है नेथ्रा कुमानन, जो कि ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक हैं, सेलर। फीफा ने किस देश की फुटबॉल फेडरेशन को निलंबित कर दिया है? फीफा बैंड विच कंट्रीज फुटबॉल फेडरेशन? तो ये पाकिस्तान के फुटबॉल फेडरेशन को फीफा ने बैन कर दिया है। किस देश के वैज्ञानिकों ने मेढक के स्टेम सेल का उपयोग करके दुनिया का पहला जीवित रोबोट जेनोबोट्स को बनाया है? Which country developed world's first live robot Xenobot using stem cells of frog? तो ये अमेरिका ने बनाया है जेनोबोट्स को। अगला है, एएआई के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एएआई का फुल फॉर्म होता है। हु इज़ अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ एएआई, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो ये संजीव कुमार को बनाया गया है। अगला है, किस राज्य सरकार ने
लैब ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड लैब ऑन व्हील्स स्कीम? तो ये दिल्ली सरकार ने की है। कोरोना से लड़ने के लिए इन्होंने ये पहल शुरू की थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन सा तूफान आया है? रिसेंटली विच साइक्लोन केम? तो ये सिरोजा साइक्लोन आया था हाल ही में। अभी भी देख रहे हो आप, हर जगह साइक्लोन्स आ रहे हैं, डेली आप न्यूज़ में देखते हो। भारत की पहली इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र को किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? इंडियाज फर्स्ट ईवी लिथियम बैटरी प्लांट विल एस्टैब्लिशेस इन विच स्टेट? तो ये कर्नाटक में बनाया जाएगा पहला इलेक्ट्रिक वाहन लिथियम बैटरी संयंत्र। अगला क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने उच्च आय प्राप्त करने वालों और कंपनियों पर एकजुटता कर लगाने का प्रस्ताव दिया है? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेव ए प्रपोजल फॉर यूनिटी टैक्स फॉर हाई इनकम पीपल एंड कंपनी? तो ये IMF ने ये निर्णय लिया है कि जितने भी उच्च आय प्राप्त करने वाली कंपनी हैं या व्यक्ति हैं उन पे एकजुटता कर लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का प्रमुख कोच नियुक्त किया गया है? विच इंडियन इज अपॉइंटेड एज कोच ऑफ अमेरिकन मेल हॉकी टीम? तो ये हरेंद्र सिंह हैं, इनको पुरुष हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। पूर्वी कैरेबियाई द्वीप के सेंट विंसेंट ने किस निष्क्रिय ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? विच इनएक्टिव वोल्केनो ऑफ ईस्टर्न कैरेबियन आइसलैंड हैज़ बीन एक्टिवेटेड नाउ? तो ये लॉस ऑफ फ्रियर ज्वालामुखी है, जिसका नाम है लॉस ऑफ फ्रियर ज्वालामुखी, जिसमें हाल ही में अभी विस्फोट हुआ था। अगला है, एसएस अवार्ड्स 2021 में इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स श्रेणी में स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो ये मैरी कॉम है। मैरी कॉम को ये अवार्ड दिया गया है। हु ओन द स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड इन इंडिविजुअल ओलंपिक स्पोर्ट्स कैटेगरी इन एसएस अवार्ड 2021? तो ये दिया गया है मैरी कॉम को। अगला क्वेश्चन है, सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता RCP को लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? तो RCP ट्रेड जो है एग्रीमेंट, ये सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया है सिंगापुर में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने सोनू सूद को कोरोना टीकाकरण अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये पंजाब की सरकार ने कोरोना टीकाकरण के लिए सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आप जानते हो सोनू सूद काफ़ी ज़्यादा अभी हेल्प कर रहे हैं, बहुत सारे पूरे देश में लगभग वो सबको ऑक्सीजन सप्लाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो इनका एक ये पक्ष भी है जो सामने आया है रिसेंटली। अगला है, किस राज्य की सरकार ने जहां झुग्गी वहां मकान योजना को शुरू किया है? जहां झुग्गी वहां मकान योजना लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? तो ये लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा, जहां झुग्गी वहां मकान योजना। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए $3.2 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो वर्ल्ड बैंक ने मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार के लिए $3.2 करोड़ की परियोजना को मंजूरी दी है। भारतीय सेना ने किस लेफ्टिनेंट कर्नल ने सबसे तेज एकल साइकिलिंग के लिए 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं? तो ये भरत पन्नू हैं, जिन्होंने ये 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, और ये भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल हैं जिन्होंने एकल साइकिलिंग में ये रिकॉर्ड तोड़ा है, भरत पन्नू। अगला है, खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का शुभारंभ कहाँ किया गया है? रिसेंटली खेलो इंडिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टार्टेड इन, तो ये स्टार्ट किया गया है श्रीनगर में। अगला है, किस राज्य ने ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्य योजना प्रस्तुत की है? तो ये त्रिपुरा और सिक्किम में ये स्टार्ट किया गया है ग्रामीण घरों में नल जल कनेक्शन प्रदान करने के लिए। अगला है, भारत में एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया गया है? तो ये श्रीलंका है। एयर बबल समझौते में श्रीलंका को शामिल किया गया है। मनीषा मौन किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है, मनीषा मौन। अगला है, भारत रूस मैत्री कार रैली का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था अभी? तो भारत रूस मैत्री का ये 5वां संस्करण है
जिसका आयोजन किया गया था। किस देश ने संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किए हैं? विच कंट्री गोइंग टू डू ओसनिक हाइड्रोग्राफिक सर्वे? तो ये मॉरिशस है जिसने ये सर्वेक्षण स्टार्ट किया है। अगला है नूरा अल मातूसी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है? नूरा अल मातूसी। विच कंट्रीज फर्स्ट एस्ट्रोनॉट्स? तो ये बनी है यूएई की। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। सिरोजा चक्रवात ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? सिरोजा साइक्लोन डिस्टर्ब्ड विच कंट्री द मोस्ट? तो ये ऑस्ट्रेलिया को सबसे ज़्यादा इसने प्रभावित किया है, सिरोजा साइक्लोन। अगला है दुनिया का पहला गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु को किसने विकसित किया है? वर्ल्ड फर्स्ट गेमीफाइड संस्कृत लर्निंग मोबाइल ऐप लिटिल गुरु डेवलप बाय, तो ये डेवलप किया गया है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया है? तो ये आप जानते हो 11 अप्रैल, और अप्रैल मंथ के जितने भी इम्पोर्टेंट डेज़ हैं उनके ऊपर वीडियो आ चुकी है, आप जाकर देख सकते हो, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे जितने भी अप्रैल मंथ के इम्पोर्टेंट डेज हैं। किस राज्य में स्थित तलचर थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है? विच स्टेट क्लोज इट्स तलचर पावर प्लांट? तो ये उड़ीसा सरकार ने इसको बंद कर दिया है। ये इसलिए बंद किया गया था ताकि यहाँ पे ऑक्सीजन का निर्माण किया जा सके। अगला है कहाँ 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल घोषित किया गया है? वेयर 14 कोविड हॉस्पिटल इज़ डिक्लेयर्ड? तो ये किया गया है दिल्ली में। यहाँ पे 14 अस्पतालों को पूर्ण कोविड अस्पताल बना दिया गया है। अगला है 1 करोड़ कोविड टीके का खुराक देने वाला दूसरा राज्य कौन बन गया है? तो ये बना था राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूबा के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये बने हैं मिगेल डियाज कैनल। क्यूबा की राजधानी आप जानते हो हवाना है, और यहाँ की करेंसी क्यूबन पेसो है, और इसके नए राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनल बने हैं। अगला क्वेश्चन है रेल मंत्रालय ने देश की पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन को कहाँ से कहाँ तक रवाना किया है? तो फर्स्ट ऑक्सीजन ट्रेन जो है इसको रवाना किया गया है मुंबई से विशाखापट्टनम तक। अब कुछ फैक्ट्स आपको इंडियन रेलवे के बारे में बता देते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। रेलवे मंत्री आप जानते हो पीयूष गोयल हैं, और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और CEO सुनीत शर्मा हैं, और RPSF रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक अरुण कुमार हैं। इनका भी हाल ही में अपॉइंटमेंट हुआ था। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री ये जॉन मथाई हैं, इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं किस देश की स्पेस एजेंसी ने इंजेन्यूटी मार्स हेलीकॉप्टर ने मंगल ग्रह पर अपनी पहली उड़ान भरकर इतिहास रचा है? तो ये नासा है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा जिसने ये इतिहास रचा है। अगला है 2021 में आए कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो ये इज़राइल है जो कोरोना की दूसरी लहर से पूरी तरह मुक्त हो गया है, क्योंकि यहाँ पे हर एक व्यक्ति को वैक्सीन लग चुका है, और इसीलिए वहाँ पे दूसरी लहर से ये काफ़ी सुरक्षित है। अगला है किस देश में एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में अध्ययन करने के लिए सुदर्शन सेन समिति गठन की है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने सुदर्शन सेन कमेटी का गठन किया गया है। भारत के 68वीं ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द 68th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? तो ये अर्जुन कल्याण है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं नासा के किस रोवर ने मंगल ग्रह के वायुमंडल में विद्यमान कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है? विच नासा पावर हैज़ मेड ऑक्सीजन फ्रॉम दी CO2 प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर ऑफ मार्स? तो ये परसिवरेंस है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाने में कामयाबी हासिल की है। कौन सा देश 22 से 23 अप्रैल को जलवायु पर नेताओं का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? तो ये अमेरिका है जो जलवायु पर नेताओं का
शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है? 22-23 अप्रैल को ये किया गया था। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीक को किसने विकसित किया है? हु डेवलप्ड सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी फॉर हेलीकॉप्टर इंजन? तो ये DRDO ने ये डेवलप किया है। अगला क्वेश्चन है, टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? हु ओन टेनिस टूर्नामेंट बार्सिलोना ओपन 2021? तो ये राफेल नडाल ने इसको जीता है। IPL में 6000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन बैट्समैन टू स्कोर 600 रन्स इन IPL? तो ये विराट कोहली हैं जिन्होंने इतना रन बनाया है, वो भी IPL में। किस देश ने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है? विच कंट्रीज इंक्लूड रामायण एंड महाभारत इन चिल्ड्रन सिलेबस? तो ये सऊदी अरब है जिसने बच्चों के पाठ्यक्रम में रामायण और महाभारत को शामिल किया है। अगला है, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर कौन बने हैं? हु हैज़ बिन द यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर? तो ये डेविड बेकहम है जो यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस के अवसर पर कहाँ पर 3 लाख से ज़्यादा मोमबत्ती जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो ये बैंकॉक में 3 लाख से ज़्यादा मोमबत्ती जलाई गई थी पृथ्वी दिवस के अवसर पर। न्यायमूर्ति राजेश बिंदल को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जस्टिस राजेश बिंदल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ विच हाई कोर्ट? तो ये कोलकाता हाई कोर्ट में इनको बनाया गया है। चीन ने अपने पहले मंगल मार्स रोवर को क्या नाम दिया है? व्हाट हैज़ चाइना नेम्ड इट्स फर्स्ट मार्स रोवर? तो इन्होंने इसका नाम रखा है जुरोंग। अगला है, कौन सा देश अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे और कतर के साथ मिलकर नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम में शामिल हुआ है? विच कंट्री इंक्लूडेड इन नेट जीरो प्रोड्यूसर फोरम विथ अमेरिका, कनाडा, नॉर्वे एंड कतर? तो ये एक सऊदी अरब है जो इसमें शामिल हुआ है। अगला क्वेश्चन है, सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट वैश्विक सैन्य 2020 में कौन से देश शीर्ष पर रहा है? As per SIPRI report, which country was the highest military expenditure in year 2021? तो ये अमेरिका है। अगला है, श्रमिक स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो ये वर्कर्स मेमोरियल डे सेलिब्रेटेड ऑन 28 अप्रैल 28 अप्रैल को वर्कर्स मेमोरियल डे सेलिब्रेट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, RBI ने निजी बैंकों के MD और CEO के कार्यालय को कितने वर्ष तक सीमित कर दिया है? तो ये सिर्फ 15 वर्ष तक इन्होंने सीमित कर दिया है MD और CEO के कार्यकाल को। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की नई न्यायाधीश कौन बनी है? हु हैज़ बीन द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट? तो ये बिमला सिंह कपूर को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का विश्व दिवस कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क सेलिब्रेटेड ऑन 28 अप्रैल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को कितने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करने की घोषणा की है? तो इन्होंने 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन प्रदान करने की घोषणा की है। ये टोटल क्वेश्चंस थे अप्रैल के। थर्ड पार्ट है ये, 2 पार्ट और ऑलरेडी आ चुके हैं, आप उसको जाकर देख सकते हो। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमसे तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और जो क्वेश्चन लास्ट में करंट अफेयर्स के दिया जाता है उसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। आज आप हमें कमेंट करके बताएंगे कि 2021 में आए कोरोना की दूसरी लहर से मुक्त होने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।